पन्ना नगर के गल्ला मंडी प्रांगण क्रमांक 2 में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही संगठन की जान और पहचान है। कार्यकर्ता के परिश्रम के बल पर हमें चुनावों में विजय मिलती है। जीत के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग के कारण आज भाजपा का विराट विस्तार हुआ है। 20 सदस्यों वाली भाजपा आज 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज देश की सशस्त्र सेनाओं से लेकर हर क्षेत्र में बेटियां बराबरी से काम कर रही हैं। जिन हितग्राहियों को मुद्रा लोन दिए गए हैं, उनमें 7% बेटियां ही हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन महामंत्री विवेक मिश्रा एवं आभार प्रदर्शन विधानसभा प्रभारी उमेश निगम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संबंध में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। आज इन लोगों ने त्याग नहीं किया होता तो शायद इतनी बड़ी पार्टी, चाहे हमारे त्रिलोकचंद जी जैन हो, चाहे हमारे अर्जुन कुमार जगवानी जी हो, चाहे गणेशी लाल वर्मा जी हो, चाहे हमारे खुद पिता श्री उदय प्रताप सिंह जी हो, आज चाहे कुसुम सिंह मेहंदले जी हो, ऐसे पुराने वरिष्ठ चाहे शिवहरी श्रीवास्तव जी हो, ऐसे बहुत से अनेक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को पन्ना जिले के बीच में खड़ा करने, चाहे उमाशंकर पाठक जी हो, इनको खड़ा करने के लिए इन्होंने दरी भी बिछाई है, पट्टी भी बिछाई है और खुद वो साफ सफाई करके खुद प्रचार करते थे, खुद भाषण देते थे। आपको वो दिन भी याद है कि जब इमरजेंसी आई थी उस समय पे भी आपके इन सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। हम उस समय बहुत छोटे थे, हमें याद है। हम इसी बगल में जो जेल बिल्डिंग है, पुरानी जेल है, जब मैं मिलने जाता था हमारे घरों में माता जी वगैरह रोया करती थी, हम अपने पिताजी से मिलने जाया करते थे। आज ऐसी ये पार्टी बड़ी नहीं हुई रहे। अभी 2-3 हमारे मीसाबंदी अभी हैं जो आज भी हम जिनको सम्मान देने का काम करते हैं। आज उनके परिवार, उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, अपने परिवार छोड़ के पार्टी के लिए जेलों में चले गए। पार्टी को आज उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जेलों में चले गए। आज उनके तपस्या हमारे बूथ में हमारे कार्यकर्ता मजबूत हुए। आज यदि हम आज वो नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो बलिदान दिया है और इसलिए आज आपने नारा लगाया था तो वो कश्मीर आज हमारा हो गया। 4 साल होने के बाद अभी मैं देख रहा, भारत का ध्वज है, तिरंगा झंडा है, अब कश्मीर में भी फहरा रहा है, सब लोग फहरा रहे हैं। ये यदि साबित किया है, यदि संभव किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज हमारे जो बलिदान हुए थे, आज उनके सपने साकार हुए। आज ऐसी हमारी पार्टी नहीं बड़ी हो रही है। मुद्दों को लेके, सुरक्षा के मुद्दों को लेके हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने अलगाववाद, क्षेत्रवाद आपके जो इन्होंने चलाए थे, आज उसको दूर, आतंकवाद जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था, आज उनको यदि दूर करने का काम किया है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन सब चीजों को हमने हटा दिया। सशक्त निर्णय लिए गए, सशक्त प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। आज वो देश भर के नहीं, पूरी दुनिया के एक सशक्त प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब वो देश के नेता नहीं बचे, पूरी दुनिया के नेता बन गए। और इसलिए जब मैं उस बात को मैं कहता हूं तो आप वो दिन भी याद करो जब इसी पन्ना विधानसभा के अंदर डकैत हुआ करते थे। हम लोग जब रात बिरात निकलते थे तो हम लोग लुट जाते थे, रात में निकल नहीं पाते थे। 1 करोड़ 42 लाख के डकैत, इनामी डकैत मारे गए। आज चाहे वो नक्सली रहे हो, चाहे आतंकवादी रहे हो, आज सबको यहाँ पे आज नेस्त नाबूद कर। हम लोगों ने ऐसे निर्णय लिए। आज यदि आप देखो तो पार्टियां कहां से चल रही हैं, या तो किसी के परिवार से चल रही है, कहीं परिवार का सहारा लेते हैं, कहीं जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, इन सबको दूर करते हुए माननीय मोदी जी ने विकासवाद को चलाया है। विकास के आधार पर चलने वाली पार्टी है। ये कहते थे अपना परिवार अपना विकास, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये हमारे में फर्क है। एक परिवार से चलने वाली पार्टियां हैं
जाति का आधार लेके चलने वाली पार्टियां हैं और एक विकास को लेके चलने वाली पार्टी। आप बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं, वो दिन भी याद करो। बिजली पहले इसलिए याद की जाती थी कि आती नहीं थी, और अब याद इसलिए की जाती है कि चली जाती है तो हमें याद आता है। फर्क ये है, पहले आती नहीं है, अब जाती है तो याद आता है। अब 24 घंटे हम लोग बिजली देने का, पहले 5000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज 28,000 से ज्यादा मेगावाट हमारे मध्य प्रदेश में बिजली पैदा हो रही है। आप वो सड़कों के दिन याद करो, सड़क गड्ढे में थी कि गड्ढे में सड़क थी, ये पता ही नहीं चलता था। आज भी हमें अजयगढ़, हमें छतरपुर, सतना कहीं भी जाना पड़े, हमें 2-2, 3-3 घंटे का मार्जिन लेके चलना पड़ता था। आज आप पूरे क्षेत्र में बता दो, कहीं पे भी पूरे मध्य प्रदेश में बता दो कि आज हमारी रोडें कैसी। आज निरंतर उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी, यदि हम आज पानी की बात करते हैं तो आज सिंचाई की हमारी उस समय योजनाएं मात्र 7.5। आज देखिए कि आज आप जो उत्साह देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, ये उत्साह ही बताता है कि अब हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और हम दुगने उत्साह के साथ, जितना हम लोगों को पहले वोट मिला था उससे हम दुगने तिगने उत्साह के साथ हम चुनाव जीतेंगे। और ये हम सिर्फ पन्ना विधानसभा भर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे ज़िले की हम तीनों सीट हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारी पार्टी की योजना है, पार्टी के विकास के काम इतने ज़्यादा हैं कि जो घर घर में सबको मालूम है, इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बूथ बूथ से लोग आज इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ नई रणनीति तैयार? अब बूथ, हमारा बूथ मजबूत हो, उस बूथ के हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, वो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत से आज हम लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए आज उन सभी को हमने बूथ स्तर से बुलाया था, जिसके और हम माननीय हिदानंद जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे कुशल संगठक हैं, संगठन मंत्री हैं, जिन्होंने आज आके उनको नई ऊर्जा दी है। निश्चित रूप से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ देखी गई है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है आगे। और अब आप इसी से सोच सकते हो कि जब हमारे ये 10,000 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये 10,000 अपने परिवार के 10 लोगों को लेके आएंगे तो कितनी संख्या बनती है, गुणा भाग लो। हमें लगता है कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी ने खुश किया, लेकिन इस समय अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आउटसोर्स कर्मचारी ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए शासन, वो भी आप चिंता नहीं करो, वो भी खुश होंगे।